ये ऑस्टेरिटी ड्राइव या ऑस्टेरिटी का जो पॉलिसी है ये काफ़ी दकियानूसी है और दुनिया के अंदर साबित हो चुका हुआ है कि ये अच्छे नताइज नहीं लेके आती है। वजह उसकी ये है कि देखें ना, अगर आपने ऑस्टेरिटी करनी है तो हुकूमत के जो करंट एक्सपेंडिचर्स हैं उनको तो कम करने की पॉसिबिलिटी बड़ी लिमिटेड होती है, क्योंकि हमारे अखराजात बहुत ज़रूरी हैं। फ़ौज के ऊपर खर्चना है, हमने डेट सर्विस 60% तो हमें हमारी डेट सर्विसिंग जो है ना वो आपकी 60% आपकी गवर्नमेंट की रेवेन्यू तो डेट सर्विसिंग में चले जाती है। फिर फ़ौज के ऊपर भी खर्चा जो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हुकूमत की सैलरीज़ भी देनी होती हैं, तो इसलिए वहाँ पे ख़र्चे कम करने की पॉसिबिलिटी लिमिटेड होती है। होता असल में ये है कि ऑस्टेरिटी की पीछे जाते हुए आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर देते हैं आखिर में आके, या बढ़ाते नहीं हैं, तो वो एक बड़ी काउंटर प्रोडक्टिव, वो तो फिर आपकी पसमानदगी को मज़ीद बढ़ाएगी इस किस्म की ऑस्टेरिटी ड्राइव। क्योंकि जब आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम करेंगे तो आप तालीम और सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर पे अखराजात कम करेंगे, तो वो तो फिर आपको पसमानदगी में और ज़्यादा दूर धकेल देगी बजाय उसमें से निकालने के लिए। अगर हमने तरक्की करनी है तो हमें ऑस्टेरिटी की बजाय आप बेशक बजट डेफिसिट जनरेट करें 8-9%, 10%। असल चीज़ ये है कि बजट डेफिसिट बज़ाते ख़ुद कोई बुरी चीज़ नहीं है। बजट डेफिसिट बुरी चीज़ तब बन जाती है जब वो गैर ज़रूरी अखराजात के नतीजे में बजट डेफिसिट होता है। अगर प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर की वजह से आपका बजट डेफिसिट जनरेट हो रहा है जो कि बाद में आमदन जनरेट करेगा, वो तो अच्छी चीज़ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तबाह हुआ था यूरोप, उसकी रिकन्स्ट्रक्शन कैसे हुई? रिकन्स्ट्रक्शन के अंदर बजट डेफिसिट जनरेट हुआ, हाई 9-10% बजट डेफिसिट था उनका, मगर वो उन्होंने अखराजात रिकन्स्ट्रक्शन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन, हेल्थ के ऊपर किए, और वो ग्रेजुअली फिर वो जब उनकी ग्रोथ हुई, रेवेन्यूज़ बढ़े, तो बजट डेफिसिट खुद ब खुद कम हो गया।